सियाराम। ये हम भक्तिभाव चित्त से भगवान श्री रामचरितमानस जी का दैनिक 5 दोहा श्रवण कर रहे हैं और इसको अपने ऊपर धारण करें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दें ताकि सनातन धर्म की नींव हर एक के माध्यम से शुरू हो। आइए भक्तिभाव चीज से भगवान श्री भोलेनाथ जी का स्मरण करते हुए श्री रामचंद्र जी का स्तुति गाते हैं। जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंजपद कंजारुणम कंदर्प गणितमित च विनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताडितरुचिशुचि नौमि जनकसुतावरं भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दानन्दकन्दकौसल चन्ददशरथनन्दनं सिरिमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अंगविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर संग्रामजितिखरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदयकुञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनम् मनुजाहिराचेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानसिलु स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियलि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। दोहा। नित्य पूजत प्रभु पावनि प्रीति न हृदय समाति मागी मागी आयुषु करत राज काज बहुभान। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत सब प्रकार के राज काज करते हैं।
पुलक गात ही असिया रघुवीरु, जीह नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन वसहि, भरत भवन वसित पतनु कसई। दो दिशि समुझि कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाई, देखि दशा मुनि राज लजाई। परम पुनित भरत चरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलस विशेषु, कलु सकलेषु महामोहनि शीतलन दिनेषु। पाप पूंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भववारु, राम स्नेह सुधा कर सारू। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्र में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घरी में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहन योग्य हैं। उनके व्रत और नियम का सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर सुंदर आनंद मंगल का करने वाला है। कलियुग के कठिन पापों और क्लेशों के हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संताप के दल का नाश करने वाला है। भक्त को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। चंद्र सिया राम प्रेम पीयूष पुराना, होत जनमुना भारत को। सिया राम प्रेम पीयूष पुरन, होत जनमुन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दरिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हटी, राम सन मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन कभी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयस्व बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों के हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करि नेमु तुलसी, जो सादर सुनहि। सिय राम पद पेमु, अवश्य होई भव रस विरत। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसार के विषय रस में वैराग्य होगा। मास परायण 21वां विश्राम। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्त। कलियुग के संपूर्ण पापों के विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड। जय जय श्री सीताराम। तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्लोक। मूलं धर्मतरोर्विवेक जलधे, पूर्णेन्दुमानन्दं
वैराग्यम्बुज भास्करं वादधनध्वान्तपाहं तापहं मोहं बोधर पूगपाटनविधो स्वसंभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकूलं कलंकशमनं श्रीराम भूप्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र के आनंद देने वाले पुण्य चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाला सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह के छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयो दशो भगतनु पीतांबरं सुंदरं बाणो बाणसरासनं कटिलसु सतूणिरभारंबरं राजीवयतलोचनं धूतजटाजुटेन संशोभितं सीतलक्ष्मणा संयुक्तं पथिगन्तरामभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद धन है, जो सुंदर बक्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष से, कमर उत्तम तरकस से भार से सुशोभित है, कमलों के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजुट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति। हे पार्वती, भगवान श्री शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ है, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सितहि पहिराए प्रभु सदर, बेटे पटी कशिला पर सुंदर। सुरपति सूत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमि पिपील का सागर था, महामंदमति पावन चाहा। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, जला रुधिर रघुनायक जाना, सिंह धनु कसायक सदाना। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें हुए वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक के शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ हुए गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जिसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहता है। वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भावना के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया। दोहा। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई किन्न छल मूरख अवगुण गए।
श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनको दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्मासर धावा, चला भजीवायस भावा। धरि निज रूप गयहु पितु पाही, राम विमुख रखाते ही नाही। भानिरस उपजी मन त्रासा, यथा चक्र भय ऋषि द्रुवासा। ब्रह्मधाम शिव पुरुष बुलोक, गिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहना ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मूतु पितु समान समाना, सुधा होई बीस सुनु हरि जाना। मित्र करई सतरिपु के करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी। सबु जगुताहि अनलाहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। नारद देखा विकल जयंता, लगी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत रामा पाहि देही, कहे सि पुकारी प्रणत हित माँ पाही। आतुरा सभय गोही सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नाही पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायहूँ, अब प्रभु पाहि शरणत कियायहूँ। सुनि कृपाल अतियारत वानी, एक नयन करित जाववानी। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मा बाण दौड़ा, कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया और श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उनसे उनको नहीं रखा। तब वह निराश हो गए, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि के चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मालोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही की कौन रख सकता है। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है, जो भगवान से विमुख हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सीकरनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी अमुनारी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। निज कुत कर्म, अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उससे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। किन्न मोह बस द्रोह जिद्दपि तेहि कर, बध उचित प्रभु छाड़े करी छोह के कृपाल रघुवीर। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसीलिए यद्यपि उसका बध ही उचित था,
पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन हो। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम समन अनुमाना, कोई भीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनि नसन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। आत्रि के आश्रम जब प्रभु गयहु, सुनत महामुनि हरषित भयहु। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम वारी दो जन आश्रम तब आने। करि पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन से ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रभु प्रेम अश्रु के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनि बर परम प्रवीण जोरी पानी। स्तुति करत प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भर कर उनके शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सल कृपालु शील कोमल, भजमि ते पदगुंज अकमीनरा स्वाधा मंद। निकाम श्याम सुंदर भवाबुनाथ मंदर, प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादि दोष मोचनं। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभोस्त्र प्रेमय वैभवं, निसंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं। दीनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं, मुनीन्द्र संतरंजनं सुरारि वृंदभंजनं। मनोज वैरी वंदितं अजादिदेव सेवितं, विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं। नमामि इंदिरापतिं सुखकारं संतागति, भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं। तदन्धिमूलहीनराः भजन्ति हीनमश्चरा, पतन्ति नो भावनर्भे वितर्कबीच संकुले। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तय मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयन्ति ते गतिस्वकं। तमेकमद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभु, जगद्गुरुश्च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं। भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमवनं। अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुपीजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे। पठन्ति ये स्वं इन्दं नरादरेण ते पदं,
व्रजन्ति नात्र यशयं तदीय भक्ति संयुतां। आप नित्यंत सुंदर श्याम संसार आगममान रूपी समुद्र को मंथन के लिए मंदाराचल रूपी फूल हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों में छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के पर अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष के तोड़ने वाले मुनिराज और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंधित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्य पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपकी नमस्कार करता हूँ। हे सतीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मश्चर मतलब डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पुण्य संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, मतलब आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष सब मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करते, उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन मतलब आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा पर परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है, तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्ति के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनके समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जनकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इससे संदेह नहीं। जय जय श्री सीताराम। विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोराहु नाथ जनि कबहु तजे मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरणों कमलों को कभी न कर। जय जय श्री सीताराम। श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस महा भगवान की जय। श्री अरण्य कांड की जय। जय जय